हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज में हम लोग इससे पहले हालांकि रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है। तो अब हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि हम लोग ये जानेंगे कि लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या रोल होता है लेंस का हमारी लाइफ में, यानी कि लाइट्स को किस तरह से वो मोल्ड करने में सक्सेस गेन करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की। तो व्हाट इज़ द लेंस, यानी कि लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस बेसिकली क्या होता है, इसकी आप डेफिनेशन सुन लीजिए, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन लेंस को अगर डिफाइन के लिए कहा जाए तो लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या कहेंगे? लेंस इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, यानी कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड होता है या रिफ्रैक्टिंग मीडियम से बाउंडेड होता है। और वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम जनरली क्या हो सकती हैं? विच आर जनरली स्फेरिकल, कर्व्ड और प्लेन फ्रॉम वन साइड, यानी कि दोनों साइड से हो सकते हैं कि वो सिलेंड्रिकल हो, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल हो, या फिर कर्व्ड हो, या फिर एक साइड से कर्व और एक साइड से प्लेन हो। इस तरह से दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मीडियम जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लेंस। तो लेंस की डेफिनेशन को क्या हो जाएगी? लेंस इज द, बेसिकली लेंस की जो डेफिनेशन होगी, अ लेंस इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, portion of the transparent refracting medium bounded by two surfaces which are generally cylindrical, spherical or curved from both side or plane from one side and curve from another side। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लेंस की डेफिनेशन। तो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो लेंस दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, यानी कि पैरेलल आने वाली रेस को कन्वर्ज करने का काम करता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिक दो टाइप्स इसके होते हैं लेंस के। पहला कौन सा? कॉनकेव लेंस, एंड दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, यानी कि सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, इसमें भी अलग अलग शेप होते हैं उसके बेसिस पे। दिस इज द बाई कॉन्वेक्स। कौन सा? बाई कॉन्वेक्स। एंड दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स। और इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो इस तरह से तीन वेराइटीज के कॉन्वेक्स लेंस को आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे, कॉनकेव लेंस, तो इसके भी आपको वेराइटीज मिलेंगे। दैट इज दोनों सरफेस अगर आपका कॉनकेव है तो हम इसको क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव लेंस। और अगर एक सरफेस आपका प्लेन है, दिस इज प्लेनो कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसी तरह से
अगर एक सरफेस आपका वेक्स जैसा है तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इसको आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। देख लीजिए अगर दिख नहीं रहा हो तो। कॉनकेवो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बाद क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो लेंस में यूज होती हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लेंस। कोई भी एक लेंस है, जैसे कि हमने मान लिया दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पहली चीज ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। दिस पॉइंट इज द O, that is optical center, and this is the अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इधर के साइड का जो ये पॉइंट होगा दिस इज द F1 एंड दिस इज द F2। ठीक है, तो F1 को हम क्या बोलेंगे, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस and this is the first principal focus and this is second principal focus, और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो बेसिकली आपको अगर डेफिनेशन जनरली पूछा जाए व्हाट इज द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लेंस। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द लेंस, एंड द रेज पासिंग थ्रू इट गोज विदाउट डेविएशन। यानी किसी भी डेविएशन के बिना अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है तो एज इट इज निकल जाती है, कोई डेविएशन उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद से टर्म आता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस which is when the parallel rays coming from infinity converges or diverges from that point। यानी कि अगर देखा जाए कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आपका F1 होगा और दिस इज द F2 एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान रखिए क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है तो ये ऐसे डाइवर्स होगा और ये देखेंगे इसका वर्चुअल पोजीशन यहाँ से डाइवर्स होता हुआ दिखेगा। तो कॉनकेव के केस में आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यानी कि ऑब्जेक्ट के साइड में होता है, और कॉन्वेक्स के केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपका इमेज के साइड में होता है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में कह सकते हैं, यानी कि लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा। इसके बाद से कुछ साइन कन्वेंशन जैसे कि हम लोगों ने मिरर में यूज़ किया था साइन कन्वेंशन। यानी कि साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, साइन कन्वेंशन
तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हमने एक लेंस को यहाँ पर रखा है तो लेंस इंसिडेंट रे इधर की तरफ है, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, चाहे आपको इधर मेजर करना हो चाहे इधर की तरफ मेजर करना हो। ठीक है, तो अगर हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेंगे, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम देंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, एंड इधर की तरफ मेजर करेंगे इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मेजर करेंगे दिस विल बी निगेटिव, जैसा कि पहले ही बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी द नेगेटिव, जैसे कि हम मिरर में यूज़ करते थे, सेम वही साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो प्रिंसिपल फोकस होगा या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा या फोकस होगा किसी भी लेंस का, अगर थिन लेंस लिए जाएंगे तो f1 और f2 अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, सेम होंगे। अगर बहुत पतले लेंस लिए जाएं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि f1 f2 दोनों लगभग बराबर होंगे। ठीक है, तो थिन लेंसेज के केस में जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस इसका इस डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ अगर हम रखेंगे तो इधर से इंसिडेंट होगी, तो इमेज की पोजीशन मतलब जो भी प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करना होगा, तो इसका मतलब कि वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, इसी के साथ अगर हम रे डायग्राम सीख लें, यानी कि कैसे इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं उनको अगर देख लेते हैं। रूल्स टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। Rules to draw image formed by lens। तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, कोई भी लेंस हो, पैरेलल जाने वाली रेस फोकस पर कन्वर्ज होगी, और अगर आपका यही चीज़ कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रेस फोकस पर या प्रिंसिपल फोकस पर डाइवर्स होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है रूल 2। सेकेंड रूल क्या कहता है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस एज इट इज निकल जाएंगी। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसी तरह से आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेस सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसी तरह से अगर प्रिंसिपल फोकस से कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रूल नंबर 3 अगर हम देखें, प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई भी रे, दिस इज द एफ, ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी।
पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सिंपली इसको हम ऐसे भी ड्रॉ करें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लेना सही नहीं है। कोई भी रे इस तरह से अगर इंसिडेंट हो रही है दैट इज F1, तो वो इसके पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इमेज फॉर्म बाय द लेंस, यानी कि लेंस से इमेज अगर आपको फॉर्म करना है तो अलग अलग सिचुएशन के लिए, ठीक है, इमेज किस तरह से फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें हालांकि मिरर में आपने देख रखा है बाकी, और एनसीईआरटी में आपको गिवन भी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे इस रूल की हेल्प से, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।